चंपा और गौरी बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। एक ही मोहल्ले में पली बढ़ी, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और यहाँ तक कि दोनों का सपना भी एक ही। एक ऐसा परिवार जहाँ प्यार और इज्जत मिले। दोनों ने कई दफा मजाक में कहा था कि काश हमारी शादी एक ही घर में हो जाती तो हम जिंदगी भर साथ रहते। उन्हें क्या मालूम था कि किस्मत ने सचमुच ऐसा ही खेल खेलना है। एक दिन गौरी का घर रिश्ता आया। शहर से थोड़ा दूर बसे गांव भैरवपुर के एक बड़े किसान परिवार का रिश्ता। लड़का था अवरन, शांत स्वभाव, जमीन जायदाद वाला, पढ़ा लिखा। गौरी की माँ को रिश्ता पसंद आया और बातें आगे बढ़ने लगी। जब चंपा को पता चला वो खुशी से झूम उठी। गौरी तू जिस भी घर में जाएगी वहां रोशनी भर देगी, बस ये याद रखना मुझे मत भूलना। गौरी ने हंसकर कहा, पागल, दोस्ती में दूरी थोड़ी होती है। कुछ महीनों में गौरी की शादी तय हो गई। घर में खुशी का माहौल था। पर उसी समय एक अनोखी घटना घटी। गौरी की शादी के 2 हफ्ते बाद अर्णव के छोटे भाई करण के लिए भी घर वाले लड़की देखने लगे। करण थोड़ा शरारती, हंसमुख, मगर दिल का बहुत साफ था। गौरी ने जब चंपा के बारे में बताया कि वो किसी समझदार और मेहनती, उसके मन में भी ख्याल आया कि क्यों ना चंपा की बात की जाए। गौरी का ससुराल तुरंत तैयार हो गया। करण ने चंपा को फोटो देखती तो कहा, अगर ये लड़की हाँ कर दे तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। चंपा पहले थोड़ी हिचकिचाई, पर गौरी ने समझाया, सोच, हम दोनों जिंदगी भर एक ही आंगन में बहू बनकर रहेंगी। आखिरकार रिश्ता पक्का हो गया और चंपा और गौरी की शादी एक ही परिवार में 2 बहू के रूप में हो गई। शादी के बाद के दिन दोनों के किसी सपने से कम नहीं थे। बड़ा सा आंगन, उसके बीच में नीम का पेड़, सामने खुला खेत और घर में चारों ओर हलचल। चंपा और गौरी दोनों मिलकर खाना बनाती, घर का काम करती और शाम को नीम के नीचे बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करती। गौरी समझदार और शांत, जबकि चंपा जिम्मे जिंदा दिल और हंसमुख। दोनों की अलग अलग खूबियां मिलकर पूरे घर को ऊर्जा से भर देती। पर जैसा हर घर में होता है, हर खुशी के साथ छोटा मोटा तूफान भी आते हैं। घर का काम दोनों मिलकर करती थी, मगर धीरे धीरे सासू माँ को लगने लगा कि चंपा ज्यादा तेज तर्रार और गौरी धीमी। एक दिन रसोई में सासू माँ ने गौरी से कहा, देखो चंपा, जैसी फुर्ती सीखो, बहुओं को काम में चुस्त होना चाहिए। गौरी को बुरा लगा। उसने लगा कि चंपा उसकी तुलना में आगे रखी जा रही है। चंपा ने भी यह महसूस किया, पर उसने कुछ नहीं कहा। शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठी गौरी उदास थी। चंपा बोली, मुझसे नाराज है क्या? गौरी की आंखों में आंसू थे। नहीं चंपा, बस मन दुख है। मुझे लगता है कि मैं किसी की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पा रही। चंपा ने उसका हाथ थामा। तू तो वह फूल है जो खुशबू फैलाता है। तू तेज नहीं तो क्या हुआ? घर प्यार प्यार से चलता है, रफ्तार से नहीं। दोनों ने फिर से साथ रहने का कसम ली, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन करण और अर्जुन दोनों खेत गए थे। घर में कोई बड़ा नहीं था। चंपा ने सोचा कि गौरी का पसंदीदा हलवा बना दे। वो रसोई में काम कर रही थी कि तभी करण आकर बोला, वाह, आज तो कुछ मीठा बन रहा है। चंपा हंसते हुए बोली, तुम्हारी भाभी के लिए बन रही है। करण का ने मजाक किया, पहले मुझे दे देना। यह सब गौरी ने दूर से सुना। पता नहीं क्यों उसके मन में एक टिस उठी, क्या करण और चंपा इतनी करीब है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर मन को शंका का कीड़ा लग चुका था। उसने रात गौरी चुप थी। चंपा ने फिर पूछा, क्या हुआ? गौरी बोली, मुझे मुझे तुझसे और करण से कोई शिकायत नहीं, बस कभी कभी डर लग जाता है कि रिश्ते इतने नाजुक होते हैं ना। चंपा समझ गई कि बात मजाक की सीमा पार कर गई थी। उसने तुरंत करण को समझाया, आगे से मजाक सोच समझ कर करना, हम दोनों की दोस्ती बहुत कीमती है। करण ने तुरंत माफी मांगी। बात वहीं खत्म हो गई। गौरी का दिल हल्का हो गया। एक दिन ससुराल में बड़ा झगड़ा हो गया। खेत में नुकसान, घर में पैसे की तंगी और उधर रिश्तेदारों की दखलंदाजी। घर का माहौल भारी था। चंपा बोली, गौरी, हम दोनों मिलकर कुछ करें। दोनों ने सोच विचार कर छोटा स्तर पर अचार और पापड़ का व्यवसाय शुरू किया। गौरी स्वाद में माहिर थी और चंपा बेचने में। कुछ महीनों में उनका काम गांव में मशहूर हो गया। घर की हालत सुधरने लगी। सासू माँ ने गर्व से कहा, मेरी दोनों बहुएं लक्ष्मी हैं। दोनों सहेलियां ने मिलकर वही कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते।
एक दिन गौरी बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और काम करने में असमर्थ। सारा घर अस्त व्यस्त हो गया। चंपा ने पूरा घर, धंधा, गौरी तीनों को संभाल लिया। रात में वह गौरी के पास बैठकर उसके माथे पे पट्टी रखती और कहती, तू ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना। गौरी की आंखें नम हो जाती। चंपा, तू मेरी सहेली नहीं, भगवान की भेजी हुई दुआ है। धीरे धीरे गौरी ठीक हुई। उसने देखा कि चंपा ने उसके बिना सब कुछ संभाला, बिना किसी शिकायत के, बिना थकान दिखाए। बरसों बीत गए। अब चंपा और गौरी सिर्फ बहुएं नहीं थी, वह घर की असली ताकत थी। दोनों अपने बच्चों को भी साथ साथ खिलाया, जैसे दो पेड़ों से गिरते फूल एक ही टोकरी में इकट्ठे हो रहे हो। लोग कहते, इतनी समझदार, प्यार करने वाली और एक दूसरे का साथ निभाने वाली बहू आजकल कहाँ मिलती है। गौरी और चंपा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा देती। उन्हें पता था, ससुराल सिर्फ घर नहीं होता, अगर सच्ची दोस्ती साथ हो तो वही घर स्वर्ग बन जाता है।